चलिए बात दिल्ली की। राजधानी के जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से एक मौत हो जाती है, नाम था कमल। अब इस मामले में एफआईआर हुई है। गड्ढे में गिरने से बाइक सवार युवक कमल की मौत हो गई थी और अब एफआईआर अज्ञात के खिलाफ हुई है। अज्ञात के खिलाफ, नाम नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद अब से कुछ देर पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे, निरीक्षण किया। लेकिन क्या इस निरीक्षण मात्र से लापरवाही ढक जाएगी? ये बहुत से लोगों के मन में सवाल है। अगर मंत्री जी पहले यही निरीक्षण कर लिया होता उन्होंने, तो शायद वहां पर यह हादसा नहीं होता। बात यही है कि जब किसी की जान चली जाती है उस वक्त याद आता है, उस वक्त आप सोते हुए जाग जाते हैं, नींद टूट जाती है। लेकिन आप यहां पर सोचिए, ये वो शख्स है जिसका जिक्र किया जा रहा है, कमल। ये बाइक, इसी बाइक पर ये सवार था। मेन रोड पर एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ था। गड्ढे को ढका नहीं गया था, बिल्कुल नहीं ढका गया था। सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। लेकिन जब भीड़ लगी, मीडिया पहुंची, तो हरा नेट वहां पर लगा दिया गया और उससे थोड़ी दूर बाद बैरिकेडिंग लगा दी गई। इतना ही नहीं, रिफ्लेक्टर होते हैं ना, जो रात में आपको बताते हैं, अंधेरे में जो चमकते हैं, वो रिफ्लेक्टर भी यहां पर नहीं लगाए गए थे। गड्ढे के पास किसी तरह की लाइट नहीं थी। अंधेरे में, रात में कमल कॉल सेंटर से, दफ्तर से अपने घर जा रहा था। घर वाले इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। कमल खत्म हो गया। दूसरी चीज, कोई चेतावनी बोर्ड यहां पर नहीं लगाता। ये वो गड्ढा है और देखिए, ये वो गड्ढा और यहां पर ये बाइक, और कमल अपनी जिंदगी गंवा चुका था। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद, जो कि जनकपुरी इलाके से विधायक भी हैं, वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, वो आपको सुनाते हैं। हमने दौरा किया तमाम अधिकारियों के साथ। हमने सभी अधिकारियों को, एक ये आदि सड़क पे काम चल रहा है और यहाँ पर भी काम चल रहा है, ऐसे सब हिस्सों पर कोई असुविधा ना हो जनता को। ये एक बहुत बिजी सड़क है जिस पर बहुत दूर तक लोगों के आने जाने का रास्ता है, इसलिए वहाँ पर ट्रैफिक सुचारू रहे, इसकी व्यवस्था करने के लिए सभी विभागों की सांझी बैठक, सभी विभागों की सांझी जिम्मेदारी को लेते हुए अभी मैंने मुआयना किया है और एवरी डिपार्टमेंट विल बी हैज बीन असाइंड हिज और इट्स रोल एंड इट विल बी टेकन अप वेरी सीरियसली। जल बोर्ड की कहीं ना कहीं लापरवाही देखते हैं, क्योंकि जहां हम दौरा कर रहे हैं वहां पर भी कई जगह पर बैरिकेड्स जो है वो नहीं है। क्या जल बोर्ड को अभी भी देखिए जल बोर्ड ने 24 जनवरी को ही एक सर्कुलर जारी करके ये बताया था, और अगर कहीं पर मैंने आपसे बताया, सरकार ने बिना देर लगाए अधिकारियों को निलंबित किया है, पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। उस दर्ज मुकदमे के आधार पर अगर जहां भी जांच हो रही है लापरवाही पाई जाएगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उस गिरफ्तारी के बाद, जांच होने के बाद जो जो और जानकारी मिलेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी भी दोषी को हम बख्शेंगे नहीं। तो अब जरूरी है कि देश की राजधानी से अगर कोई भी गाड़ी से बाहर निकलता है तो दिल्ली जल बोर्ड का सर्कुलर जरूर पढ़ ले, उनकी साइट पर जाकर, क्योंकि जब गड्ढा खुदा है वहां पर कुछ सावधानी नहीं बरती जाएगी तो देश की राजधानी में इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि एक नागरिक गड्ढे में गिर के मर रहे हैं और किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। खानापूर्ति के नाम पर 2-3 अफसरों को सस्पेंड कर दो। दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में मौत मामले को लेकर जबरदस्त लीपापोती और टोपी ट्रांसफर चल रहा है। आखिर किसे किसे दोष देंगे बीच सड़क पर गड्ढा खोदने वाले जल बोर्ड को, जिसमें गिरकर एक इंसान ने अपनी जान गंवा दी, या फिर देश की राजधानी के उन 7 पुलिस स्टेशनों को जिनके पास एक शख्स को ढूंढने का टाइम नहीं था, या फिर उन नेताओं को जो चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन जनता को भगवान भरोसे छोड़कर सियासी खेल में जुट जाते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी की तस्वीर है, जहां इस विशाल गड्ढे में गिरकर कमल ने अपनी जान गंवा दी।
कमल रोहिणी में बैंक के एक कॉल सेंटर में काम किया करता था। ये वही सड़क थी जहां से कमल रोज अपने दफ्तर आता जाता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन जल बोर्ड वाले बिना बैरिकेडिंग के इतना बड़ा गड्ढा खोद कर चले जाएंगे कि ये उसका आखिरी सफर बन जाएगा। घर वालों से 10 मिनट में घर पहुंचने की बात करने वाला कमल फिर कभी घर नहीं पहुंच सका और ये कॉल उसकी आखिरी कॉल थी। जनकपुरी में इस गड्ढे में एक बाइक सवार की देर रात गिरने से मौत हुई। अब इसकी बाइक को यहाँ से निकाला जा रहा है जेसीबी के सहारे और कमल 25 वर्ष के जो युवक थे वो अपने घर लौट रहे थे। देर रात बाइक के साथ वो इस गड्ढे में गिरे। एक गड्ढा जो जल बोर्ड के काम के लिए यहाँ पर खोदा गया था, पिछले 8 महीने से यहाँ के लोग बताया जा रहा है कि ये खुदा हुआ था और इस गड्ढे में गिरने से उनकी मौत हुई है। अब इस बाइक को यहाँ निकाला जा रहा है। देर रात जब वो घर नहीं पहुंचे तो उनके घर वालों ने कई पुलिस थानों में जाकर कंप्लेन की, लेकिन पुलिस उनको नहीं प्लेस कर पाई। सुबह एक पीसीआर कॉल के बाद यहाँ देखा गया कि कमल और उनकी बाइक यहाँ पर है। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर अस्पताल में उन्हें मृत घोषित किया गया। और वहाँ पे गड्ढा नहीं था, सामने देखिए कैमरे में। जी वो गड्ढा भी खुदा, उसको पता नहीं था और रात को गड्ढे में क्यों किया। सवाल ये है, आखिर उन 7 थानों की पुलिस के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए जो पूरी रात एक पीड़ित परिवार को टहलाते रहे। सरकार बताए, जल मंत्री आशीष सूद पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। यही सिस्टम है जो हर सरकार में एक ही तरह से काम करता है। बस ढूंढा जाता है एक बलि का बकरा और तैयार की जाती है एक्शन के खानापूर्ति की स्क्रिप्ट, क्योंकि यही सिस्टम है जहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं, फिर चाहे नोएडा का युवराज हो या फिर दिल्ली का कमल। दिल्ली से शिवानी शर्मा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुशांत, आपकी रिपोर्ट में देखा कि अभी भी बहुत सी जगहों पर दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही देखी जा रही है। क्या हालात है मौके पर, जरा ये बताइए, और क्या हुआ है अभी तक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल जब ये पूरा हादसा सामने आया था उसके बाद से तमाम दिल्ली सरकार के पुलिस के तमाम अधिकारी जो है वो पहुंचे थे। अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो कल जिस तरीके की स्थिति थी कमोवेश, वैसी स्थिति अभी आपको नजर आएगी। बैरिकेड जो है वो पहले से थे, लेकिन ग्रीन कवर जो कल लगाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर ये जल बोर्ड का काम जिस गड्ढे के अंदर ये किया जा रहा था, वहां पर अभी भी जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो गायब है। आखिरकार जल बोर्ड के अधिकारी अब तक, कर्मचारी जो है वो क्यों नहीं पहुंच रहे और जो यहाँ पर काम होना चाहिए वो काम क्यों नहीं हो रहा। यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि पिछले 3-4 महीने से ये काम लगातार चल रहा है। पूरी रोड यहाँ पर बंद कर रखी है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, लेकिन उसकी कोई सुध नहीं लेता। और एक बार जब इस तरीके के सड़क को बंद कर दिया जाता है, खड्डा कर दिया जाता है, तो उसके काम को रोक दिया जाता है कई महीने तक। कॉन्ट्रैक्टर सामने नहीं आते और ऐसे में हादसा जो है वो होता है और लोगों की जान जो है वो चली जाती है। जनकपुरी के इस पूरे हिस्से में अगर देखा जाए तो कई जगह पर रोड जो है वो ब्लॉक है, रास्ते पूरी तरीके से बंद है, ट्रैफिक की आवाजाही से लोग परेशान है। कई सारे रोड अगर आप देखेंगे तो एक साइड पर ही डबल गाड़ियां जो है वो 1 वे और 2 वे जो है वो कर रखा है। ऐसे में यही वजह थी जिसके चलते आज दिल्ली सरकार के जो मंत्री आशीष सूद होम मिनिस्टर, वो ट्रैफिक पुलिस जो डीसीपी हैं और तमाम जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ इस पूरे इलाके का उन्होंने दौरा भी किया और ये सुचारू रूप से करने की कोशिश करी कि यहाँ पर लोगों को बलि का बकरा, और ये हम आमतौर पर देखते भी हैं। इसी तरह की कार्रवाइयां होती है किसी के मर जाने के बाद, किसी की मौत के बाद। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।